गुरुकुल है कुरुक्षेत्र में, वहां 1,500 बच्चे आवासीय रूप से पढ़ते हैं 19 प्रांतों के। वहां 200 एकड़ जमीन का हमारा एक फार्म भी है। मैं उसमें खेती करवाता था, वही जो आप लोग करते हैं, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, यही डलवाता था। एक दिन एक घटना घटी, मैंने धान लगा रखे थे। एक लड़का कर्मचारी खेत का दौड़ा दौड़ा आया और उसने मेरे को कहा कि जी फलाना कर्मचारी स्प्रे कर रहा था कीटनाशक का और बेहोश होकर के गिर गया। हम दौड़े गए, उसको उठाकर लाए, अस्पताल में ले गए। 2-3 दिन में जीवन तो उसका बच गया। लेकिन मैंने घटना पढ़ी थी अखबार में कि एक ही साल में महाराष्ट्र में 40 किसान केवल ऐसे ही दवाई के छिड़काव करते हुए मर गए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस खेती वाले कर्मचारी ने ना तो वो कीटनाशक पिया था, ना उसने वो खाया, छिड़काव करते करते बेहोश होकर के मर सकता था। और मैं, जो मासूम बच्चे माता पिता ने मुझे सौंपे हैं पढ़ने के लिए, मैं उनको अपने खेत की जो सब्जी खिलाता हूं, अनाज खिलाता हूं, फल देता हूं, इसमें ये जहर सीधा डलवाता हूं। सब मैं जहर डलवाता हूं और वही खाना मैं इन बच्चों को देता हूं। तो मेरे मन में एक घृणा पैदा हुई कि तू इस देश की भावी पीढ़ी के साथ कितना बड़ा अन्याय और पाप कर रहा है। और मैंने संकल्प लिया कि अब मैं रास्ता बदलूंगा और ये जहर अपने खेतों में नहीं डालूंगा। यहां से मेरा काम शुरू हुआ था। और भाई और बहनों और मेरी प्यारी माताओं, मैं सीधा गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र में और उन्होंने मेरे को एक रास्ता दिया कुरुक्षेत्र विज्ञान केंद्र का, कृषि विज्ञान केंद्र का। वहां एक डॉक्टर हरिओम, गांव के जमींदार लेकिन साइंटिस्ट थे सीनियर। मैंने उनसे कहा कि क्या इस जहर की खेती ना करके इसका कोई विकल्प है कि जो हम कर सकें। तो डॉक्टर हरिओम ने मुझे कहा कि आप जैविक खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। मैं जो बात कह रहा हूं उसका नाम प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है। अब हम में से बहुत लोग यही नहीं जान पाते कि जैविक खेती क्या है और प्राकृतिक खेती क्या है। रासायनिक को तो हम समझ गए, जिसमें यूरिया है, डीएपी है, कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये तो रासायनिक है, जिसके नुकसान है, जिसको हमने छोड़ना है। लेकिन पिछले 30-40 साल से भारत सरकार और प्रदेश सरकारें प्रमोट कर रही जैविक खेती को। लेकिन 30-40 साल के प्रयास के बाद भी हम अपने देश में जैविक खेती के मॉडल खड़े नहीं कर पाए। क्यों नहीं खड़े कर पाए? क्योंकि उसमें किसान की उपज घटती है, उसकी लागत कम होती नहीं, उसकी मेहनत कम होती नहीं। अब जब हम आप सबको ये बात कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, तो एकदम किसानों के कान खड़े हो जाते हैं कि यदि हम ये जहर मुक्त खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, हमारा उत्पादन घट जाएगा। इसलिए लोग रासायनिक खेती को छोड़ना नहीं चाहते। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।